चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th होगा। कितना होगा? क्लास 10th मैथ का चैप्टर पढ़ूंगा हम लोग। क्या चीज का? मैथ। चैप्टर उसका क्या रहेगा? चैप्टर आपका 6 है। ठीक है, चैप्टर कौन सा? 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। त्रिभुज उसको इंग्लिश में क्या है, क्या कहेंगे हम लोग? ट्रायंगल। यही होता है ना, ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है ना, जैसे त्रिकोणमिति होते हैं वैसे ही ट्रायंगल भी जो है ना वो आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। इसका ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें ट्री का अर्थ होता है 3। कितना होता है? 3। और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। वैसी समतल आकृति या वैसे ज्यामितीय आकृति जिसका कोण की संख्या कितना है? 3, वह क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि वैसी ज्यामितीय आकृति या वैसा समतल आकृति जिसको कोणों की संख्या 3 है, वह आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज। अब ये जो है ना, ये त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले अगर जनरल क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो त्रिभुज को हम लोग एक बार कोण के अनुसार भी पढ़ते हैं और एक बार भुजा के अनुसार भी। तो कोण के अनुसार भी त्रिभुज की संख्या कितना होता है? 3। और भुजा के अनुसार भी त्रिभुज की संख्या 3। तो हमें उतना ना पढ़ना है। हम लोग समान रूप से हम लोग एक बार त्रिभुज को 9th क्लास में भी पढ़े थे और हम यहाँ पे 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो जो त्रिभुज जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना, 9th क्लास में, वो त्रिभुज सर्वांग समता का नियम पढ़े थे। किसका नियम? सर्वांग समता का नियम पढ़े थे। 9 में जो पढ़ना था त्रिभुज के बारे में, वो सर्वांग समता के बारे में पढ़ना था। सर्वांग समता, इसके बारे में मुझे पढ़ना था, सर्वांग समता का नियम। इसके बाद जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है समरूपता का नियम। किसको पढ़ना है? समरूपता का नियम पढ़ना है। तो इसमें सर्वांग समता और समरूपता, सबसे पहले हम इसी चीज को देख लेंगे कि कौन सी आकृति समरूप होती है और कौन सी आकृति समरूपता होता है। तो आइए इसका विवेचना करूं। इसका विवेचना है कि त्रिभुज को हम लोग को 10 में समरूपता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? समरूपता के बारे में। ये आपका हो गया त्रिभुज। ये आपको ना 2 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। एक तो आपका त्रिभुज होगा समरूप या फिर सर्वांगसम। पहले क्या दूं? सर्वांगसम, सर्वांगसम। और दूसरा क्या होता है? समरूप। समरूप ये आपका होता है। तो पिछले कक्षा में क्लास 9th में जिनका अध्ययन समान रूप से रहा है वो सर्वांग समता को जानते होंगे, है ना? सर्वांग समता को जानते होंगे। और जो हमें क्लास 10th में पढ़ लेना है वो आपको क्लास 10 में किसके बारे में पढ़ना है? समरूप के बारे में। आइए आज दोनों बातों को हम लोग बेसिक रूप में समझे कि सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है। सर्वांगसम का यदि आपका इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा सर्व धन अंग और प्लस का सम, सर्वांग सम।
सर्व का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। अंग का मतलब अंग भी कह सकते हैं, इसको आमतौर पर हम लोग भुजा मान के चल रहे हैं। और सम का मतलब क्या होता है? बराबर या वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब वह आकृति क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। जैसे अगर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चलो मैं दो त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी, और एक त्रिभुज आपका ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है। अब इसमें सर्वांगसम का मतलब होता है कि आपको सभी अंग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी अगर इसको यहां से उखाड़ करके और इस पर चिपका दीजिए तो पहले वाला त्रिभुज हमको जो एबीसीडी है, सॉरी एबीसी है, ये आपको पीक्यूआर से ढक जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। यानी एक तरह से और देखा जाए कि ए वाला एंगल जो है ना, वो एंगल पी के बराबर है, और एंगल जो बी रहेगा वो एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है वह एंगल आर के बराबर है। अब इसको यहां से उठा करके और इस पर चिपका देंगे। और अगर साइड की विवेचना किया जाए तो अगर ए 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ये आपका 6 है तो ये भी 6, और ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। आप बताओ, इसको यहां से उखाड़ करके जैसे स्टिकर ना चिपकाते हैं आप लोग, आपको एक तो बॉक्स दे दिया गया इस टाइप का, अब बोला कि भैया इसी पर आपको स्टिकर चिपकाना है, तो आप उधर से स्टिकर कबाड़ के कहीं से लाइएगा। स्टिकर मतलब आपको जो ना खाते हैं कुछ का चिलगम, उसमें पहले हम लोग को स्टिकर निकलता था और हम लोग हाथ पर रख करके ऐसे से रगड़ देते थे और ये हाथ में चिपक जाता था, उसको फिर प्लास्टिक को कबाड़ देते थे। तो वो स्टिकर आकर के और उसमें अरे फोटो चिपकाए हैं बॉक्स में, उसमें आपको लिखा रहता है, आपको फोटो का साइज दिया हुआ रहता है कि पासपोर्ट साइज चिपकाना है कि लॉन्गेस्ट साइज चिपकाना है। तो फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें पासपोर्ट साइज चिपकाना होता है, वहां से लाइए और पासपोर्ट साइज को फोटो इस पर चिपका दीजिए। ये बॉक्स पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो अगर ये बॉक्स पूरा उस फोटो से भर जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो बॉक्स है ना उस फोटो का क्या है? सर्वांगसम है। या फिर इसी पर अगर पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसको ला करके और इस पर चिपका दिए, चिपकाए तो क्या होगा? ये तो 5 है, ये वाला भुजा 5 है, तो ये आगे आपको ए बी पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो क्यू आर है वो आपका बीसी पे आके शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये आपको पीआर है वो आपको एसी पर आकर के सेट हो जाएगा। और ये जो कोण है अप्रोक्स मानता हूं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सब एंगल कितना कितना डिग्री के होगा? 60। अप्रोक्स अगर मान लिया जाए कि ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपको 30 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको अगर 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपको कितना डिग्री का? 50 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे साइज में मंझला हो, लेकिन तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो वह कितना डिग्री देगा? 180 डिग्री। तो ये आपको 50 और 30 जो हुआ वो 80 है, तो ये बाकी बचे हुए कोण कितना डिग्री रहेगा? 100 डिग्री। तो ये भी क्या रहेगा? 100 डिग्री। अब इसको उठा करके इस पर चिपका दीजिए तो पहले वाला जो एबीसी त्रिभुज है वो आपको दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। तो जो वैसा आकृति या फिर हम कह सकते हैं कि वैसा दो आकृति जिसका कोण और भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? सर्वांगसम। क्या कहलाता है? सर्वांगसम। या फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं
कि जो इसको सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम जो है इसका शेप और साइज, क्या शेप, और इसको हम कह सकते हैं सेम शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। वैसे त्रिभुज या वैसे दो त्रिभुज जिसका शेप और साइज दोनों क्या रहे? बराबर रहे। अच्छा, शेप का मतलब क्या होता है? आकार। क्या होता है? आकार। और साइज का मतलब क्या होता है? माप, है ना, या बड़ा छोटा। तो अगर इस साइज भी बराबर रहे और आकार माने बनावे का स्ट्रक्चर भी बराबर है, तो वैसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। अब आइए बात हम समझते हैं समरूपता के बारे में, समरूपता के बारे में समझते हैं। ये समरूप क्या होता है? तो समरूप का आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन में इसमें सेम शेप तो होना चाहिए, सेम शेप तो होना चाहिए, लेकिन सेम साइज का कोई मैटर नहीं है, है ना। डज नॉट इक्वल साइज मैटर। हम कह सकते हैं कि आपका साइज का कोई इसमें जिक्र नहीं है। तो अगर शेप खाली बराबर होना चाहिए, साइज का कोई भी फर्क उसमें नहीं है। तो आइए मैं समझूं कि अगर मैं मानता हूं कि एक तो त्रिभुज ए बना दिया और दूसरा त्रिभुज अगर मैं मानता हूं कि ए वाला बना दिया हूं, दूसरा त्रिभुज आपका ए वाला है, तो इसमें आपका ए भी त्रिभुज का नाम ले लीजिए, ए बी सी। यहाँ हो जाएगा पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब यहां से देखिएगा तो ए वाला कोण आपका P के बराबर है, B वाला एंगल Q के बराबर है और C वाला एंगल R के बराबर है। आप एक बात को और स्पष्टीकरण कीजिए कि आपको साइज बढ़ने पर एंगल का मान बदलता नहीं है। अगर कोई भी कितनों बड़ा साइज है, जैसे कि मान लिया जाए कि हम पृथ्वी के अनुसार या धरती के अनुसार, अगर धरती पर हम खड़ा हैं तो धरती और हमारे बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। अगर मेरा हाइट 10 फुट और रहता तो क्या 100 डिग्री के बन जाता? नहीं ना। ऐसे आप समझ रहे हैं कि अगर मैं मानता हूं कि ये वाला एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे, चाहे जितना डिग्री का है, अब इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या एंगल एक्सचेंज होगा? नहीं ना। तो ये आपको साइज पर उसका एंगल का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। अब यहाँ ये तो एंगल जो है ना वो सेम है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 है तो हो सकता है ये 10 रहे। चलिए ये अगर 6 है तो ये आपका हो सके कितना रहे? 12। ये आपको 4 है तो ये कितना रहेगा? 8। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस त्रिभुज का एंगल यानी एंगल ए जो है वह एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के बराबर है और एंगल जो सी है वह एंगल आर के बराबर है। और भी कुछ दिख रहा है क्या? तो हाँ, अगर इसको मैं रेशियो निकालूं अगर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, अगर इनके भुजाओं का रेशियो निकालें तो देखिएगा हम कहेंगे कि जो ए बी है ना, ए बी बटा का पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा ए सी बटा में क्या हो जाएगा? पी आर, और यहाँ हो जाएगा बी सी बटा का क्यू आर। ये आपका सब बराबर है। क्यों? अगर काटेंगे ए बी और पी क्यू को काटेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। वैसे ए सी और पी आर का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वैसे बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालेंगे तो
यानी इतना के सब के बराबर क्या है? 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर कितना है? 1/2। AC बटा PR कितना है? 1/2। BC बटा QR कितना है? 1/2। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ भी एंगल जो A है ना, वो एंगल किसके बराबर है? P के। एंगल जो B है वो एंगल किसके? Q के। और एंगल जो C है वो एंगल R के। तो क्या यहाँ भी भुजा का रेशियो बराबर है? जी नहीं, यहाँ भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं है, बल्कि भुजा ही बराबर है। क्या है? भुजा बराबर है। देखिए AB जो है, AB वो किसके बराबर है? PQ के। किसके बराबर है? PQ। और यहाँ जो BC है वो किसके बराबर है? QR के बराबर है। और यहाँ जो AC है वो किसके बराबर है? PR के बराबर है। अब इतना से मैं समझ पा रहा हूं। अब फिर से मैं वन शॉट करके दे रहा हूं, समझिएगा बात को। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 NCERT का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांग समता के बारे में, और हमें 10 में पढ़ना है समरूप के बारे में। तो हम कहेंगे कि सर्वांगसम दो त्रिभुज या दो आकृति सर्वांगसम तब होते हैं जब उसका शेप और साइज दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका साइज भी बराबर है और शेप भी बराबर। शेप का मतलब क्या होता है कि आकार, वो आकार में कैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये मेरा दोनों हाथ का पंजा ऐसे, अब आपको बताओ कौन सा दिख रहा है? तो आप कहोगे कि आपका जो आपका फ्रंट साइड वाला जो आपका पंजा है वो दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों पंजा है, इस सर्वांगसम है कि समरूप है? सर्वांगसम। क्या है? सर्वांगसम। अब ये दोनों जो आपका पंजा है वो सर्वांगसम। अच्छा, और देखते हैं, अगर दो भाई है और दोनों जुड़वा है, क्या रहेगा? दोनों जुड़वा, और एक को ठोक के पता न लगे, जैसा उसका शक्ल हो इसी उसको दूसर का के शक्ल है, तो आप वो दोनों भाई क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। हम लोग के परिवार में एक तो ऐसे आदमी थे, वो आपका एक तो वो हमारे मामा लगते हैं, और एक तो का नाम भाई का नाम सोनू है, मामा का नाम दूसरा कुछ है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि सोनू और हमारे मामा जी ये दोनों आपको सेम टू सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो आपको अंधेरा में जब देखिएगा ना तो मामा के हाथ उनके बहू पकड़ लेती है, तो समस्या यहाँ पे हो जाता है इस टाइप से। तो वहाँ पे देखा गया कि एक दोनों लोग क्या है? वो दोनों सर्वांगसम। अच्छा, दोनों 10 रुपया का सिक्का ले लिया जाए। कितना रुपया का? 10 रुपया। एक 10 रुपया का सिक्का है, ये भी आपका 10 रुपया का सिक्का है। तो ये दोनों सिक्का क्या रहेगा? क्या रहेगा? सर्वांगसम। 100 रुपया नोट एकदम गड्डी में है, बताओ क्या रहेगा? सर्वांगसम। 500 नोट क्या रहेगा? सर्वांगसम। सर्वांगसम रहेगा ना, जो एकदम हूबहू वैसने दिखे तो क्या कहलाता है? वो सर्वांगसम। जो शेप भी और साइज भी दोनों क्या रहे? बराबर रहे। आप समझ पा रहे होंगे कि सर्वांगसम क्या है। अच्छा, सर्वांगसम के और भी अगर आपसे पूछे कि उदाहरण बताइए सर्वांगसम के, तो और क्या कह सकते हैं आप? बताइए, सर्वांगसम और क्या हो सकता है? हाथ में पहनने वाला दूध होकर चूड़ी सर्वांगसम है कि नहीं है? सब एक ही शेप का रहता है ना, सब वृत्त शेप का रहता है। अच्छा, पैकेट में पार्ले जी बिस्कुट क्या रहता है? सर्वांगसम नहीं है। अच्छा, आप खरीदते हो पार्क या पल्स चॉकलेट, तो क्या है वो? सर्वांगसम। यानी एक ही शेप का और एक ही साइज का बनाया हुआ आकृति क्या रहता है? सर्वांगसम। अब सर्वांगसम, जब ये दोनों आकृति सर्वांगसम हुआ है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज जो है ना वो A, B और C
और ये सर्वांगसम का सिंबल है। क्या है सर्वांगसम का सिंबल? किसके बराबर है? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं या दो आकृति सर्वांगसम होते हैं तो उनके आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण यानी पहला वाला ए एंगल किसके बराबर हो जाएगा? बी के। एंगल जो बी है वो किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। और एंगल जो सी है वो किसके बराबर होगा? ये तो आपका कोण हो गया। अब इसका भुजा देखिएगा। पहल का ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के बराबर है। फिर आपका बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के बराबर होगा। और आपका फिर से ए सी किसके बराबर होगा? ए सी जो होगा वह पी आर के बराबर है। तो हम कहेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब उनके भुजाओं का रेशियो और उनके सम्मुख कोण दोनों क्या होता है? बराबर। तो वह क्या कहलाता है? सर्वांगसम होता है। अब आइए समरूपता के विषय में। तो समरूपता में हम क्या कहे हैं कि इसको आपको सेफ बराबर रहते हैं, माने बनाने का जो स्टाइल है ना वो बराबर रहेगा, लेकिन इसमें साइज मैटर नहीं करता है। साइज इसमें मैटर नहीं करेगा। बड़ा या छोटा होना कोई स्वाभाविकता है एकदम, मतलब बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। मैं कह दूं कि त्रिभुज ए बी सी है, ये आपका समरूप है। क्या है? समरूप। किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल ए जो है किसके बराबर है? बी के। एंगल जो बी होगा यहाँ पे देखिए किसके बराबर होगा? क्यू के। और एंगल जो यहाँ पे सी होगा वो किसके बराबर है? आर के। तो ये तो कोण हो गया। और इनके जो भुजा का जो रेशियो है ना उस आपका समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू लिखा हुआ है, ए बी बटा पी क्यू, फिर से बी सी बटा पी आर, और यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट इनटू लास्ट एस हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी सी बटा का क्यू आर। और ये सब का रेशियो कितने के बराबर है? 1/2 को। तो हम ये कहते हैं समरूपता। अच्छा, समरूपता के बारे में थोड़ा और गहरा अध्ययन करो। अब आप इस बात को अगर उतारना चाहते हैं तो उतारिए फट से। आपको बताना है, एक मिनट, अब आपको कुछ एग्जाम्पल से बताना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पहचानना है कि आपको समरूप है या फिर सर्वांगसम। चलिए बताइएगा। बकरी और बकरी का बच्चा क्या रहेगा? क्या रहेगा? समरूप। हम सभी पुरुष क्या है? क्या है? समरूप। अगर बोल दिया जाए हाथी और हाथी का बच्चा समरूप। 100 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट समरूप। इसके बाद अगर रहेगा एगो ए वाला वृत्त है और एगो पूरा हंडा भर के वृत्त समरूप। हंडा मतलब बड़का। अच्छा, मान ले कि एक ये वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक और त्रिज्या है उसका वृत्त है उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या है? सर्वांगसम। एक तो आपका वर्ग है जिसका सभी भुजा का माप 5 है, और एक तो और वर्ग है, एक तो और वर्ग है इसका भुजा का जो आपका भुजा है वो 10 है। क्या रहेगा? समरूप।
यानी हम कह सकते हैं 5 रुपया सिक्का क्या रहेगा? क्या रहेगा? सर्वांग सम। और 2 रुपया सिक्का और 10 रुपया सिक्का क्या रहेगा? समरूप। मैंने देखे में केवल एक के नियन लगे, केवल एक के जैसा लगता है तो वह क्या है? क्या? एक ही जैसा लगेगा तो समरूप न है। समरूप माने बराबर रूप है। रूप लक्षण जो है ना बराबर दिखे, जैसे 2 रुपया सिक्का भी गोल होता है, 10 रुपया सिक्का भी गोल होता है, लेकिन उसका शेप थोड़ा ना बराबर है, केवल देखने में एक जैसा लग रहा है तो वह क्या है? समरूप है। और जो एकदम बिल्कुल एक के जैसा है वो आपका क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। कभी कभी और होता है, औरतें लोग इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत कष्ट से करते हैं। देखिए बच्चा ले लेगा, मान लो कि 2-3 दिन हुआ है बच्चा को जन्म लिए हुए, अब उनके नानी या फिर उनके पड़ोसन वाली लेगी और इसे खिलाते रहेगा और कहेगा नकिया पकड़ के, नकिया तो एकदम मैये नियन है। तो बताओ वो बचवा के नकिया और मम्मी के नकिया दोनों क्या रहेगा? समरूप की सर्वांग सम। समरूप की सर्वांग सम। समरूप रहेगा, सर्वांग सम नहीं रहेगा। क्यों? कि नाकिया अरे बाछवा के नाकिया है अगर मैवा के नाकिया पूरा हमरा नहीं रहेगा बड़का को, तो ये बात रहेगा। तो दोनों क्या रहेगा? समरूप रहेगा। क्या रहेगा? समरूप। तो आपका जिसमें बड़ा छोटा का इंक्रीज हम ना लेंगे वह क्या रहता है? समरूप रहता है। क्या रहता है? समरूप। और जो एक दूसरे पे आगे, जैसे कि एक कोई व्यक्ति आए और हम ऐसे खड़ा हैं और दूसरा कोई आए और हमरा पर चिपक जाए इधर से, और चिपकेगा तो चंदन सरब लोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या है वो व्यक्ति? हमारा सर्वांग सम है। एक आकृति आपको ये वाला दिया गया ना, इसका 5 है, ये 6 है, ये 9 है, नाम है ABC। और एक आकृति और लाया गया एकदम सेम टू सेम है, इसका भी 6 है, 5 है और 9 है, इसको नाम है PQR। अब इसको उठाया और ससुरा को चिपका दिया इस पर और चिपकाया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेगा? सर्वांग सम। फैन बंद करो। दोनों क्या रहेगा? सर्वांग सम रहेंगे। यही बात है ना। चलिए अब भाली भांति हम समझ पा रहे हैं कि सर्वांग सम क्या है और समरूप क्या है। सर्वांग सम और समरूप को हम लोग समझ पा रहे हैं। तो आप बताइएगा, एक तो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा आपको कि आप समझिए कुत्ता और बकरी ये दोनों क्या है? समरूप है। क्या रहेगा? समरूप। कुत्ता और कुत्ता का बच्चा समरूप। अगर आपको कह दिया जाए कि वीवो V27 का फोन दूगो, क्या रहेगा? सर्वांग सम रहेगा। क्या रहेगा? सर्वांग सम रहेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप सर्वांग सम और समरूप आपका दोनों एक ही रहे, सॉरी एक ही बात को आपको क्वालिफाइड ना करेगा। सर्वांग समता। अच्छा आप एक बात को देखिए, हम कहते हैं कि यदि मान लिया जाए ये आपका सर्वांग सम है, क्या रहेगा? सर्वांग सम। ये आपका अगर 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, नाम हो गया AB। इस बात को थोड़ा जोर दे करके समझिएगा। यहाँ पे XYZ, एंगल A जो है एंगल X के बराबर है, एंगल जो B है एंगल Y के बराबर है, एंगल C जो है वह एंगल Z के बराबर है, ऐसा आपको मान लेना है। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों आकृति जो आपका ABC है, ABC त्रिभुज, यह क्या है? एक दूसरे का त्रिभुज XYZ का हो गया।
अब यहाँ पे एक तो और त्रिभुज में समरूप का लेता हूं। किसका ले रहा हूं? समरूप का। तो समरूप त्रिभुज आपका एक तो ये है, यहाँ पे दे दिया ABC, यहाँ पे हो जाएगा, चलो ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, नहीं ये आपको 6 है, और ये आपका 7 है। चलो यूनिट मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, मान्य नहीं रख रहा है अभी। और एक तो और त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज में आपका ही XYZ है। अब यहाँ पे देख रहा हूं कि ये आपका 10 है, ये आपका 12 है, और ये आपका 14 है। यहाँ से एंगल A जो है वो एंगल X के बराबर है, यहाँ से जो B है वो एंगल Y का बराबर है, और C जो है वो एंगल Z का बराबर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A जो है ना, ये सर्वांगसम आकृति है। कैसा आकृति है? सर्वांगसम। और ये जो है वो कैसा आकृति है? समरूप आकृति है। कैसा आकृति है? अच्छा, तो ये वाला आकृति क्या समरूप कहला सकता है? सर्वांगसम आकृति क्या समरूप कहला सकता है? नहीं कहला सकता है। आइए फिर देख रहा हूं। यहाँ पे अगर एक तो त्रिभुज है जिसका माप है, चलो 5, AB 5, AB 5, और AB आपका है AB 5, AB 5, AB 5, तो क्या ये दोनों आकृति समरूप नहीं है? है समरूप, मतलब एक जैसा। अगर बराबरे भुजा कर गया तो दिक्कत क्या है? वो समरूप है, उसका एक जैसा रूप तो है ये। तो हम कह सकते हैं कि जैसे 2 को 10 रुपए का सिक्का, वो तो मैं बताया हूं कि सर्वांगसम है, और 1 को 10 रुपए का सिक्का, 1 को 2 रुपए का सिक्का, ये दोनों क्या रहेगा? समरूप। लेकिन अगर दोनों 10 रुपए का सिक्का को अगर बोला जाएगा कि क्या वह समरूप है, माने एक रूप जैसा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यही ना हो सकता है, एक रूप जैसा है, तो कहेंगे कि हाँ। दोनों 100 रुपए का नोट समरूप माने एक जैसा रूप का है, तो कहेंगे कि हाँ एकदम है। लेकिन कहेंगे कि ये दोनों क्या सर्वांगसम है, तो ये दोनों को अंग बराबर नहीं है, यानी साइड बराबर दोनों का नहीं है। इस मोड़ पर मैं पहुंच गया हूं कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, जबकि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। आप समझ पा रहे बात को? चाहे जो भी सर्वांगसम आकृति है, उस सब क्या हो सकता है? समरूप, माने एक रूप जैसा हो सकता है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता है। इससे आपको ये निकला। तो ये वाला बात को पहले फिगर उतारिए, इसके बाद फिर ये वाला बात को नीचे उतार लीजिएगा, बनाइए। चलिए बात समझा जाए। अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? सर्वांगसम और समरूप। तो मैं जाना सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, जबकि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते। इस चीज को अब आप निकालिए प्रश्नमाला 6.1। प्रश्नमाला 6.1 निकालिएगा। 6.1 एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या रहेगा? त्रिभुज निकालिएगा। निकालेंगे और बात समझा जाए।
6.1। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में ये आपका बोला गया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करके और उसको खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। और कोष्ठ में क्या दिया हुआ है, सर्वांगसम, और फिर क्या दिया हुआ है, समरूप। अब आपको यहाँ पे कोष्ठ के अंदर भरना क्या है, तो देखिएगा सभी वृत्त चाहे छोटा हो, चाहे इससे बड़ा हो, चाहे इससे और बड़ा हो, चाहे एकरो से छोटा हो, एकरो से छोटा हो, सब के सब वृत्त है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया सबका शेप बराबर है कि सबका साइज बराबर है, शेप बराबर है, साइज इसमें मान नहीं कर रहा है। अब इसका जो है ना शेप बराबर है, शेप बराबर है, और जो साइज है ना ये साइज इसमें जिक्र नहीं कर रहा है। तो जिसका शेप बराबर और साइज कोई मतलब मैटर नहीं है, वह आकृति क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, सम का मतलब बराबर, और रूप का मतलब वही लक्षण, या फिर हम कह सकते हैं कि रूप लक्षण ऐसे दिखाता है, ऐसा लक्षण। ये आपका सब का शेप आपका बराबर है लेकिन साइज नहीं है, तो बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप। क्या कहलाएगा, समरूप भरा जाएगा। चलिए आगे लोग भी भरते चलिए। और दूसरा में क्या है, तो दूसरा नंबर प्रश्न में है कि सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। दूसरा में है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। अच्छा, आपके वर्ग के बारे में पूछा है, तो वर्ग चाहे आपका इस टाइप का हो, चाहे वर्ग इस टाइप का हो, चाहे और इससे बड़ा हो, तो सभी का शेप क्या है, बराबर है। सभी का शेप क्या है, बराबर। तो ये भी आकृति क्या रहेगा, समरूप रहेगा। क्या रहेगा, समरूप रहेगा। तीसरा नंबर में प्रश्न क्या है, तो तीसरा नंबर में है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु, और क्या दिया हुआ है, समबाहु। अच्छा, समबाहु का मतलब क्या है, जिसका सभी भुजा बराबर हो। और समद्विबाहु में क्या आता है, वैसा त्रिभुज जिनका दो भुजा बराबर है। तो आप बताओ, यहाँ पे पूछ रहे सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप है। समरूप है का मतलब एक जैसा रूप होना चाहिए। तो एक जैसा रूप किसका होता है, समबाहु का। किसका होता है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, समबाहु। क्या हो जाएगा, चलिए चौथा में है भुजाओं की समान संख्या। ये लिख दूं मैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। यदि एक में फिर दिया हुआ है, यदि एक में क्या दिया हुआ है, उनके संगत को
संगत कोण खाली स्थान हो तथा दूसरा में क्या दिया हुआ है? उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं खाली स्थान हो। बोला है इसमें कि भुजाओं की यहाँ पे ना भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं एक में यदि उनके संगत कौन सी रहेगा? बराबर। क्या रहेगा? बराबर हो तथा दूसरा में उनकी संगत भुजाएं बताए थे कैसा होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जल्दी से इसको राइट कीजिए कॉपी में। चलिए आगे बात समझा जाए। आगे में क्वेश्चन नंबर दूसरा में अब दूसरा में क्या है प्रश्न? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या क्या को उदाहरण देना है? दो को उदाहरण देना है। एक में प्रश्न क्या है? समरूप आकृतियां ऐसा दिया हुआ है। और दूसरा में क्या दिया हुआ है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दूसरा में दिया हुआ है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अच्छा इसमें दो को उदाहरण दीजिए। मैं कहता हूं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो सकता है? समरूप आकृति क्या हो सकता है? तो जैसे अगर हम समरूप आकृति में दे देंगे कि सर एक तो ये वृत्त है और एक तो बड़का वृत्त है, तो क्या ये दोनों समरूप नहीं है कि नहीं? ये उदाहरण पहला हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर दूसरा में क्या होगा? चलो मैं एक तो छोटा वर्ग बना देता हूँ और एक तो आपका बड़ा वर्ग बना देता हूँ, तो क्या ये दोनों समरूप नहीं है? इसको मैं कर दीजिएगा कि त्रिज्या जो r है ना इसमें है 5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या जो कर दीजिएगा वो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका और इसमें आपको हो जाएगा A, B, C और D। प्रत्येक भुजा कितना मीटर का? 5 मीटर का रहेगा। प्रत्येक भुजा कितना मीटर का? 5 मीटर का। इसको नाम हो जाएगा WXYZ। ये आपका सब 10-10 मीटर का रहेगा। कितना मीटर का? 10-10 मीटर का ये रहेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो भैया एक तो त्रिभुज छाप दीजिए। एक आपका हो जाएगा A, B और C और एक और त्रिभुज छापिए जो आपको समकोण त्रिभुज है या चाहे दूसरे शेप का त्रिभुज है। आप बताओ ये हो जाएगा X, Y और Z। तो क्या ये दोनों एक जैसा है? तो ये क्या हो जाएगा? समरूप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे छाप दूं तो चलो भैया ये आपको आयत है A, B, C और D। ये एग्जाम्पल नंबर पहला था और एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा है। अब यहाँ पे ये क्या है ना कि ये आपको 10 सेंटीमीटर है और ये आपको 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और एक हम वर्ग छाप देंगे। एक आपका क्या छाप देंगे? वर्ग। ये भी आपको हो जाएगा A, B, C और D और इसका वर्ग है ये क्या है? वर्ग। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज लिख दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज। और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ये, है ना? समकोण त्रिभुज है। और ये आपका क्या है?
आयत। क्या है? आयत। रेक्टेंगल है और ये क्या है आपका? वर्ग। तो वर्ग और साइड इज इक्वल। हमें मानता हूं ये सब के सब कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। तो दो को एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से राइट करो आप। समझ पा रहे आप लोग? चलिए छापिए फिर। सबका हो गया? सुधार लिए? चलिए समरूप आकृतियां और समरूप आकृति नहीं वाला का आपका दो एग्जाम्पल देना था। दे लिए? इसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर आकृति पर, तीसरा नंबर प्रश्न पर देखता हूं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है कि वो समरूप है, समरूप है या फिर या नहीं है। समरूप है या नहीं। आकृति आपको कुछ कंडीशन में आपको इस टाइप का दिया हुआ है। ये आपको आकृति है, यहाँ पे एस आर क्यू और पी, ये आपका सब है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। और एक आपका वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है इस टाइप का। अब ये जो वर्ग है नाम दिया है ए बी सी और डी। यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, ए बी आपको 3 सेंटीमीटर, ए बी आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक करने का मतलब क्या है उसका कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? अच्छा, समरूप में मैं बताया था कि समरूप होने के लिए कोण, समरूप होने के लिए उन दोनों आकृति का कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। और उसका जो भुजा होगा ना, वो भुजा का रेशियो मतलब अनुपात, ये जो रेशियो है ना, रेशियो यानी अनुपात, ये आपका उसका समानुपाती होना चाहिए। यही बताए थे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर भुजा निकालेंगे तो भुजा का रेशियो तो बराबर आ जाएगा। क्यों? यहाँ 1.5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 1.5 दूना का 3, यानी 1 बटा, ऐसे करूंगा ऐसे 1.5 बटे का 3, तो ये आपको दशमलव हटेगा तो नीचे 0, यहाँ से काट के आ जाएगा 1 बटे 2। तो सब में लगभग क्या सब भुजा का अनुपात बराबर है। लेकिन अगर ये तो नियम कानून फॉलो हो गया, अब हम चलते हैं कोण में। तो कोण में ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? तो क्या यहाँ कोण 90 डिग्री का है? नहीं। 90 डिग्री होने के लिए एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा जिस कोण पर, जिस बिंदु पर मिलता है, वो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो क्या एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा है? नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी इस चतुर्भुज का एंगल इस चतुर्भुज के एंगल से मैच नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि यह समरूप नहीं है। हम कहेंगे यह समरूप, यह समरूप नहीं है, नहीं है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके कोण बराबर नहीं है ना। आज ये चैप्टर आपको 6.1 क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल चलेंगे, आपको कल का वीडियो या कल का लेक्चर रहेगा 6.2। कल उसमें हम लोग
ठीक ठाक से पढ़ेंगे और इससे भी ज्यादा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। बाकी के लिए आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद।